हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्विक रिवीजन को हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। और खास बात यह कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस या दूसरा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स के द्वारा शो नहीं होती है? सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, शो होता है। सोनोरस इन नेचर, शो होता है, सोनोरोसिटी शो करते हैं मेटल्स, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डलनेस, बिल्कुल भी नहीं, मेटल्स डल नहीं होते हैं, वो लस्टर प्रोड्यूस करते हैं। सो डलनेस हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डक्टाइल तो मेटल्स होता ही है। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए चेक करते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the ability of metals to be drawn into thin wires is known as ductility, malleability, sonorosity and conductivity। ये तो याद करने वाली चीज है। डक्टिलिटी जो है वो करेक्ट आंसर है, इसका मतलब वायर्स में बनाने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। चलिए चेक करें। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? Aluminium को cooking utensils बनाने में यूज किया जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एल्यूमिनियम को एक अच्छा कुकिंग यूटेंसिल बनने में हेल्प करती है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल। खाने को अगर गर्म करना है, खाने को कुक करना है, तो उसके लिए किसी भी मेटल को एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। सो इट्स गुड थर्मल कंडक्टिविटी is a profitable thing for aluminium. Good electrical conductivity, वहां करंट नहीं लगाना है ना हमें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है डक्टिलिटी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है वहां पे। फोर्थ आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, वरना खाना पकाते पकाते एल्यूमिनियम पिघल जाएगा। सो 1 और 4 करेक्ट ऑप्शन है, देखें। यस, 1 and 4 ऑप्शन डी, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following metals do not react with cold as well as hot water? सोडियम कोल्ड वाटर से करता है, कैल्शियम कोल्ड वाटर से करता है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से करता है। आयरन एक ऐसा है जो ना कोल्ड वाटर से करता है ना हॉट वाटर से, वो स्टीम से रिएक्ट करता है। हमने कोई एक रिवीजन में पढ़ा है, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? अगर आपको याद हो तो मैंने अभी रस्टिंग पढ़ाने के टाइम पे पार्ट 3 में एक चीज पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बोला था कि रस्ट Fe2O3 है और जब स्टीम के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो Fe3O4 फॉर्म करता है। सो Fe3O4 यहां पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, विच इज सी। चलिए चेक करते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, What happens when calcium is treated with water? क्या होता है जब कैल्शियम को वाटर से ट्रीट किया जाता है? It does not react with water, ये गलत है, रिएक्ट होता है। It reacts violently with water, बिल्कुल भी नहीं, वायलेंट तो नहीं होता। It reacts less violently with water, बिल्कुल सही, थोड़ा सा कम वायलेंट होता है ना, हीट निकलती है, इतनी नहीं निकलती मगर। Bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of calcium, बिल्कुल सही, कैल्शियम के सरफेस से स्टिक हो जाता है हाइड्रोजन के जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऑप्शन 3 और 4 का कॉम्बिनेशन डी में है। चलिए चेक करते हैं। डी सही आंसर। नेक्स्ट, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम? एक ही आंसर है, याद है हम सबको, HNO3। हमने पढ़ा हुआ है कि HNO3 एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को इनटू H2O और खुद रिड्यूस हो जाता है N2O, NO2 या NO में। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्विक रिवीजन में। सो करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। यस, सी सही है। आगे बढ़ते हैं।
द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया इज, कॉम्पोजिशन एक्वा रीजिया का क्या है एक्वा रीजिया? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1। चलिए पहले दोनों कॉन्सेंट्रेटेड्स को ढूंढते हैं, कहां है? यह है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड 3:1। सी करेक्ट होना चाहिए, चेक करते हैं, सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक ना हो? KCl आयनिक है, HCl आयनिक नहीं है, कोवैलेंट कंपाउंड है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आयनिक नहीं है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और NaCl ये है, ये आयनिक है, तो हमारे पास ये आयनिक आ गया और ये भी आयनिक आ गया। अब दो बचे HCl और CCl4, तो ऑप्शन 2 और 3 बी सही होना चाहिए, जो नॉन आयनिक है, मतलब कोवैलेंट है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते? Is not okay. Solubility in water, वाटर में सोल्यूबल तो वो होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, यही वो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में शो नहीं करते, वो मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल शो करते हैं, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सिर्फ सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं होती। ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे, Which of the following metals exist in their native state in the nature? नेचर में इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो अपने नेचुरल नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कोई किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं, फ्री स्टेट में मिलते हैं? चलिए देखते हैं। कॉपर, गोल्ड, जिंक एंड सिल्वर। तो हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक तो हमारा गोल्ड है और एक सिल्वर है। सो Au और Ag 2 and 4 का कॉम्बिनेशन यहां कहां दिख रहा है? 2 and 4 का कॉम्बिनेशन है सी। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा इसका रीजन पता है ना, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए नेटिव फॉर्म में अपने फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, आगे। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जो मेटल्स हैं वो अलग अलग मेथड्स को यूज करके उन्हें रिफाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किन के लिए यूज की जाती है? चलिए देखते हैं। तो ज्यादा रिएक्टिविटी वाले तो हमारे सोडियम पोटेशियम यहां हो गए, एक कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अभी हमने देखी थी, और एक गोल्ड। सो Cu और Au होना चाहिए 1 and 2। ऑप्शन ए, वहां लिखा भी था ना स्टेटमेंट जो हमने क्विक रिविजन में देखा था, हमारे पार्ट 3 में देखा था कि क्विक रिविजन पार्ट 3 में कि हमारा जो गोल्ड है, जिंक है, कॉपर है, इनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से इनका प्योरिफिकेशन किया जाता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए सही है क्या? यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of, ये हमने पार्ट 3 क्विक रिवीजन में देखा था कि सिल्वर के आर्टिकल्स काले पड़ जाते हैं क्योंकि सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, विच इज Ag2S, और ये ऑप्शन सी है। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of, किसकी कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन में? जिंक की। पढ़ा हुआ है, ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, stainless steel is very useful material for our life. In stainless steel iron is mixed with NiNCr, निकल एंड क्रोमियम। ये सही है, कॉपर क्रोमियम नहीं होता, निकल कॉपर नहीं होता, कॉपर एंड गोल्ड नहीं होता, निकल एंड क्रोमियम हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी पार्ट 3 क्विक रिवीजन में हमने किया था, उसमें अलॉयज जहां पढ़े थे, कोरोजन, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन में। ओके, सो ऑप्शन ए चेक करते हैं, सही है। चलिए आगे। If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of copper. क्या ऐसा बना लेता है जिससे वो ग्रीन हो जाता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट होता है। पार्ट 3 ऑफ क्विक रिवीजन उसमें कवर किया है ये चीज। ठीक है, सो कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन बी। चलिए चेक करें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में से कौन सा मिलता है? सोडियम, आयरन, क्रोमियम एंड Hg, mercury. So option D is correct. Next, which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? हमने electrolysis of chlorides in molten state किसका किया था? सोडियम क्लोराइड का किया था. तो यहाँ पे आयरन और कॉपर तो कम रिएक्टिविटी वाले हैं, सोडियम और कैल्शियम जो ये दोनों मेटल्स हैं ये हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, और हाई रिएक्टिव मेटल्स का ही हम लोग जो उनके क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे तो हम ज्यादा बेटर है, क्योंकि रिफाइनिंग में आप उसकी रिफाइनिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस में आप उसको कंपाउंड में से निकाल रहे हो. ठीक है, दैट मींस कि आप ओर में से मेटल को अलग कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस सही वर्ड होगा उसके लिए. और सोडियम और कैल्शियम के लिए वो होता है, तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड से हम सोडियम और कैल्शियम को निकाल के अलग कर लेते हैं. तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें डी में मिल रहा है. डी जो है वो हमारा सही आंसर है. ओके, नेक्स्ट, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? इनमें से कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस है? सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं, नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं, आयोडीन है. ये एक एक्सेप्शन है, हमने पढ़ा हुआ है एक्सेप्शंस में, पार्ट 1 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्विक रिवीजन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. Which of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salts by other 3 metals? इनमें से कौन सा एक मेटल ऐसा है जो बाकी 3 से डिस्प्लेस हो जाएगा? तो अगर हम देखें, सो यहां पे ये मैंने यहां पे पूरा रिएक्टिविटी सीरीज का छोटा एक पार्ट लिख दिया है. देखिए, मैग्नीशियम ये है, सिल्वर ये है Ag, फिर जिंक और फिर कॉपर. ये इनमें से ये 3 मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर ऊपर है, और सिल्वर जो हमारा Ag है वो नीचे है. तो सिल्वर को बाकी 3 डिस्प्लेस कर सकते हैं बड़े आसानी से. तो सिल्वर शुड बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी, इट इज करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in the test tubes labeled as A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tubes A and B, but the metal got dissolved in test tube C respectively. The metal could be, A में हमने सिर्फ HCl लिया, B में सिर्फ HNO3 लिया, और C वाले टेस्ट ट्यूब में HCl और HNO3 इन द रेशो 3:1 लिया, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. तो कौन सा ऐसा मेटल है जिसको HCl से फर्क नहीं पड़ा, HNO3 से फर्क नहीं पड़ा, बट जब दोनों को मिक्स कर दिया साथ में तो वो मेटल डिसॉल्व हो गया? ऑब्वियसली चीज है, ये नोबल मेटल होगा, तभी तो हम इसको एक्वा रीजिया, ये जो C वाला हमारा पार्ट है ना, ये लिखा हुआ है देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशो 3:1, ये जो C टेस्ट ट्यूब में लिया ये एक्वा रीजिया है. एक्वा रीजिया गोल्ड को डिसॉल्व कर देता है पूरी तरीके से, और गोल्ड अकेले HCl और अकेले HNO3 से रिएक्ट नहीं करता. सो सही आंसर इसका गोल्ड होना चाहिए, AU. और साथ में देखिए एक और ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे PT. सो B और D दोनों ऑप्शन सही है, वो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है. चलिए आंसर चेक करते हैं. यस, B और D आंसर्स करेक्ट है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. An alloy is an element, a compound, a homogeneous mixture, a heterogeneous mixture. ये alloy के बारे में मैंने आपको पार्ट 3 क्विक रिवीजन में बताया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, कि alloy एक होमोजेनस मिक्सचर होता है. ये हमने 9th क्लास की NCERT साइंस की केमिस्ट्री के साथ चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में सेकंड पेज पे ही alloy का दिया है, राइट साइड पे कॉर्नर में छोटा सा एक येलो बॉक्स. तो वो alloy के उसमें लिखा हुआ है इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. सो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. लेट्स चेक. ऑप्शन सी करेक्ट है. आगे, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव होता है. ये हमने तब भी पढ़ा था जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करी थी कॉपर की, तो हमारा जो पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल था उसमें कॉपर के जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमने पार्ट 3 क्विक रिवीजन में किया था ये चीज.
जिसमें कॉपर के प्योर सैंपल को हमने कैथोड पे लिया था और कॉपर के इम्प्योर सैंपल को एनोड पे लिया था। एनोड पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव था। चलिए चेक करते हैं। तो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ये 3 और 4 है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जब होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के टाइम पे मेटल कहां डिपॉजिट होता जाता है? हमने कॉपर को किस पे डिपॉजिट किया था? हमारे कैथोड पे किया था ना, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता गया था कॉपर। सो डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ऑप्शन ए 24th का। चलिए चेक करें, इट इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। An element A is soft and can be cut with knife. आगे बढ़ने से पहले ही सोडियम हम समझ लेते हैं। Okay, this is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. Soft metal हमारा सोडियम जो खुली हवा में बहुत बुरा रिएक्शन देता है, वाटर के साथ रिएक्शन देता है, वायलेंट रिएक्शन देता है। चलिए देखते हैं, ये दिया हुआ है सोडियम, ऑप्शन बी सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or a non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituents? इनमें से कौन सा ऐसा alloy है जिसमें non-metal भी डाला जाता है? So ब्रास में तो नहीं होगा, कॉपर जिंक, यहां पे कॉपर और टिन होता है ब्रोंज में। अमेलगम में मर्क्यूरी के साथ कोई दूसरा मेटल डाला जाता है, नॉन मेटल नहीं डाला जाता, ये हमने पढ़ा है अमेलगम्स में। ओके, स्टील, स्टील में आयरन के साथ कार्बन डाला जाता है, तब स्टील बनता है। और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील करेक्ट आंसर होना चाहिए, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Which among the following statements is incorrect for the magnesium metal? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैग्नीशियम के लिए गलत है? It burns in oxygen with a dazzling white flame, सही है। It reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas, ये गलत है, क्योंकि वो cold water से नहीं hot water से रिएक्ट करता है, गर्म पानी से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, ये सही है। इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, स्टीम के साथ और हॉट वाटर के साथ वो रिएक्शन देता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि ये हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी है। ओके, क्योंकि गरम स्टीम के साथ, और एक चीज है कि वो स्टीम के साथ भी स्पेसिफिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर आप फर्दर उस पर स्टीम जमा होने जोगे तो वो उसमें डिसॉल्व होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ओके, अदरवाइज वो स्टीम और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्शन देता है, कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्शन नहीं देता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following alloys contain mercury as one of its constituents? इनमें से कौन से alloy में mercury present होता है? स्टेनलेस स्टील नहीं होता, एल्निको नहीं होता, सोल्डर में भी नहीं होता। देखिए डी में क्लियर लिखा हुआ है जिंक अमेलगम। अब मैंने अभी आपको ये चीज 1-2 क्वेश्चंस पहले ही बताया था कि अमेलगम हर जगह यूज होता है जहां पे मर्क्यूरी को यूज किया गया हो। सो मर्क्यूरी मेटल को जब भी आप किसी दूसरे मेटल के साथ अलॉय बनाओगे, उस नाम, एक मेटल के बाद नाम अमेलगम जोड़ दिया जाएगा। तो जिंक अमेलगम मतलब जिंक और मर्क्यूरी को जोड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई forms compound Z. X loses electron and Y gains electron. X ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, Y ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। Which of the following properties is not shown by Z? इनसे Z बना। अब Z इलेक्ट्रॉन के लेने देने से बना है, तो ये आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये तो पक्की बात है कि Z आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड की उन्होंने बोला है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, Z की, है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या नहीं है इसमें से वो बताना है। हाई मेल्टिंग पॉइंट ये प्रॉपर्टी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट ये बिल्कुल भी नहीं होती है। हाई होती है तो फिर आप लो को कैसे मानोगे? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो ये गलत ऑप्शन है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ये बिल्कुल सही है। ऑकर्स एज सॉलिड्स ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। चलिए चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर x 2,8 वो तो नोबल गैस है, y 287 ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि 287 जिसके आउटर मोस्ट सेल में होता है वो नॉन मेटल होता है। फिर आता है z 282 ये एक मेटल है। ओके,
सो Z हो गया एक मेटल, Y हो गया एक नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? X इज अ मेटल, नहीं है। Y इज अ मेटल, Y एक नॉन मेटल है। Z इज अ नॉन मेटल, Z तो नॉन मेटल नहीं है, Z मेटल है। Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल। Z मेटल है, Y नॉन मेटल है। ये ऑप्शन सही है, डी। चेक करते हैं, डी इज करेक्ट। Although metals form basic oxides, which of the following metals form an amphoteric oxide? वैसे metals जो है वो basic oxide बनाते हैं, but इनमें से कौन सा ऐसा metal है जो amphoteric oxide बनाता है? सोडियम नहीं, कैल्शियम बिल्कुल नहीं, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही, कॉपर नहीं। एल्यूमिनियम के साथ जिंक भी ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर है, सी। ओके, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ग्रेफाइट, सीधा सीधा ग्रेफाइट। डायमंड तो है नहीं, सल्फर नहीं है, फुलरीन नहीं है, है ना। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। एक ऐसा मटेरियल जो वायर के ऊपर इंसुलेशन देता है, करंट ना लगे ताकि हमें, तो वो कौन होगा? सल्फर नहीं होगा। ग्रेफाइट तो कंडक्टर होता है, करंट लगा देगा, ठीक है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक प्लास्टिक है एक तरीके से, इसको यूज किया जाता है, और ऑल कैन बी यूज्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन सी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक प्लास्टिक है, इसको यूज किया जाता है वायर्स के ऊपर की कोटिंग करने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड? इनमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है? कार्बन नहीं, ब्रोमीन होता है, फास्फोरस नहीं, सल्फर नहीं। ब्रोमीन हमने पढ़ा हुआ है, एक एक्सेप्शन है, अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड, ब्रोमीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से किसकी रिएक्शन हो सकती है? ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि आयरन मैग्नीशियम से नीचे है, रिएक्टिविटी में नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आयरन जिंक से भी नीचे है, ये भी नहीं हो सकता, आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेड मैग्नीशियम से नीचे होता है तो लेड मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट ये बिल्कुल हो सकती है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। सो CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu, हमने ये पढ़ा हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, Which one of the following figures correctly describe the process of electrolytic refining? इनमें से कौन electrolytic refining बिल्कुल सही दिखा रहा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला, एनोड राइट पे, कैथोड इधर है। एनोड से कॉपर निकल के सोल्यूशन में जा रहा है, सोल्यूशन से कॉपर निकल के कैथोड पे जा रहा है, बिल्कुल सही है। एसिडिफाइड CuSO4 भी सही है, इंप्योरिटी भी सही दिखाई है, बट एक गलती है, एनोड पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव एनोड यहां नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ओके, उसके बाद ये बी में देखिए, इनने कैथोड को यहां लिया है, एनोड को वहां लिया है, एनोड से कॉपर निकल के कैथोड पे, अच्छा यही गलती कर दी कि कैथोड के नीचे इंप्योरिटी दिखा दी है, बल्कि जो इंप्योरिटी है वो एनोड के नीचे एनोड मड के फॉर्म में होती है, ये भी गलत हो गया। सी होता है हमारा ये वाला। यहां चलिए एनोड से कॉपर निकाल रहे हैं, कॉपर कैथोड पे जाके जम रहा है, एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन भी ठीक है, इंप्योरिटीज एनोड के नीचे दी है, और एनोड पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से भी जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन सही है। और डी वाला, डी में देखते हैं एनोड के ऊपर, अच्छा इनने तो एनोड के ऊपर कॉपर चढ़ा दिया है और कैथोड से हटा दिया है, और एनोड के नीचे मड सही है, मगर ये वाला पार्ट यहां गलत है कि कैथोड से निकल के कॉपर सॉल्यूशन में आ रहा है और सॉल्यूशन का कॉपर एनोड पे जा रहा है, ये वाला पार्ट गलत है। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज का सेशन होता है कंप्लीट। अगर आपको अपने वीडियोस को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। वहां पे जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे www.magnetbrains.com को, तो ऑफिशियल वेबसाइट का एक पेज आएगा, यहां पे सर्च कोर्सेज दिया हुआ है, वहां एग्जाम्पलर डालिए, एग्जाम्पलर डाल के एंटर दबाएंगे तो एक इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। यहां पे केमिस्ट्री का लेक्चर्स आपके हैं, आप यहां वॉच नाउ पे क्लिक करें।
जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे यहां पूरे कोर्स की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप यहां देख सकते हैं कि कोर्स क्या क्या चीजें कवर कर रहा है। नीचे चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर्स पे क्लिक करें, एक ड्रॉप बॉक्स आएगा जिसमें पूरे सीक्वेंस में वीडियोस दिए होंगे। आपको उन वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है, जितनी बार देखना है, जहां देखना है, जब जब देखना है, आप तब तब अपने वीडियोस को देख के पढ़ाई कर सकते हैं। और सिलेबस ओवरव्यू का एग्जांपल देते हैं। सिलेबस ओवरव्यू पे हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक ड्रॉप बॉक्स आया जिसमें एक सिंगल वीडियो था, वॉच नाउ लिखा हुआ होगा। आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपका वीडियो ओपन हो जाएगा, आप प्ले करके वीडियो देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जितना कंटेंट और जितना अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम पे मिलता है, उतना ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के चैनल पे भी मिलता है। तो जिनको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी देखना है, जिनको ऐसा लगता है कि हिंदी में हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो या तो आप इसे डायरेक्टली यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, या अगर आपको ऐसा लगता है किसी और के हेल्प में आ सकता है तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को उन्हें रेफर करें, उन्हें शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कवर करके आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के साथ एंड विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन चार्जेस। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, अपने सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वेटिंग फॉर the short answer type questions of the exemplar only on Magnet Brains. Thank you.